ओम शांति। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ता है तो स्टूडेंट के माँ बाप भी और स्टूडेंट खुद भी यही सोचता है कि फर्स्ट इज करेक्टर, सेकंड इज हेल्थ। कहा भी जाता है व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ ईश्वरीय मार्ग में भी जो गॉडली स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी बाप दादा परमात्मा आके शिक्षाएं देते हैं उसको बिल्कुल ऑनेस्टली स्वीकार करते हैं, धारणा करते हैं और उसको अपने कर्मों में लाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं या ईमानदार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी और वफादार। तो ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ही अनिवार्य है। शिव बाबा परमात्मा ज्ञान तो सभी को एक समान ही देते हैं, लेकिन पिता परमात्मा की शिक्षाओं को हर आत्मा उतना ही धारण कर पाती है जितना शिव बाबा से उसका प्यार होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए जितना शिव बाबा की याद होती है, क्योंकि जहाँ प्यार होगा, मोहब्बत होगी, उसी की ही याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा को याद करने से आपकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ होती है और जो तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति है, जो दिव्य संस्कार हैं अनादि और आदि, वो प्रकट हो जाते हैं। बार बार हमारे ओरिजिनल संस्कार जो छुप गए हैं वो प्रकट होते हैं और उन्हीं दिव्य संस्कारों से ही हमारी जीवन, हमारा आचरण होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें ये सबसे पहले ये नशा हो कि तुम किसकी संतान हो। भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, उसके तुम बच्चे हो। तुम्हें कितना आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि सारे सृष्टि का रचयिता, पतित पावन, गुरुओं का भी सतगुरु, पिताओं का भी परम पिता, धर्म पिताओं का भी इष्ट देव परमात्मा, वो मेरा पिता है। तो ये सबसे पहले बुद्धि में रखना कि आई एम गॉडली चाइल्ड। जैसे एक राजकुमार को पता होता है कि आई एम प्रिंस, तो उसकी जीवन, उसका आचार विचार व्यवहार वैसा ही होता है। तो सबसे पहले भगवान पिता परमात्मा हमें कहते हैं बच्चे, पहले तो ये सोचो कि तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा थे, तो अभी भी वही लाओ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ऐसी अपने ऊपर बार बार कोटिंग करो। जैसे दीवार पर बार बार उसकी पॉलिशिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, यहाँ तक कि जूते को भी चमकाने के लिए बार बार उस पर कपड़ा फेरते हैं। इसी प्रकार से तुम्हें सबसे पहले ये नशा चढ़ाना है कि मैं शुद्ध से शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और जो पिता परमात्मा ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी मैं अति 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 श्रेष्ठ हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आप ओरिजिनल थे उसको स्मृति में लाओ, क्योंकि जितना तुम स्मृति में लाओगे तुम्हारी उतनी ही स्थिति बनेगी। जैसे हनुमान को मिसाल दिया गया, हनुमान का, उसको सदा याद रहता था कि मैं भगवान का दूत हूँ।
जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने आप को वो रिमाइंड कराता था, याद कराता था, मैं किसका दूत हूँ। तो उस दूत, उनका दूत होने के कारण अपने आप को महान बना लेता था, अपने आप को एक्सपेंड कर लेता था, कहीं छोटा भी बन जाता था। और फिर कोई उससे पूछता था आप कौन है, कहता है मैं श्री राम का सेवक, श्री राम का भक्त, श्री राम के चरणों का दास। उसमें निर्माणता थी। और फिर कहता है मैं श्री राम का दूत हूँ। भगवान राम ये कहते हैं कि देखो मेरे दूत को कितना नशा है, तुम तो मेरे पूत हो। तो जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी स्थिति, वैसी हमारी दृष्टि, वैसी ही हमारा आचार विचार चलन हो जाता है। दूसरा, मेरा शिक्षक कौन है, जो सारे सृष्टि का रचयिता, ज्ञान के सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, वो मेरे शिक्षक है, जो हर चीज की प्रॉब्लम का सलूशन है, जो हमारे शक्तियों के सागर हैं, वो मेरा पिता है। तो पहले अपना नशा, मैं कौन सी आत्मा हूं। दूसरा नशा, मेरा बाप कौन है। बार 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 अपने को याद दिलाओ कि मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, ईश्वरी संतान हूँ, जो सबसे ऊंच से ऊंचा बनाने वाला है, जिसको कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। किसके मैं संतान हूँ जानते हो। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, इसकी नजर से चलते चांद और तारे। इतनी महान से महान शक्ति की मैं संतान हूँ, उससे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। तो जो सागर है, भंडार और दाता। तीसरा, मेरा सतगुरु कौन है। वास्तव में परम पिता परमात्मा, जो गुरुओं का सतगुरु है, वो मेरा सतगुरु है, जो हर कला जानते हैं, जिनके अंदर सबसे श्रेष्ठता है, पवित्रता का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, दया का सागर है, वो मेरा सतगुरु है। शास्त्रों में बताया, किसी को कोई कहता है मैं परशुराम शिष्य हूँ, कोई कहता है मैं द्रोणाचार्य शिष्य हूँ, और अभिमन्यु कहता है मैं तो वासुदेव शिष्य हूँ। वासुदेव माना भगवान। जो भगवान का शिष्य होगा उसके अंदर कितनी श्रेष्ठ कलाएं होंगी, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पे मदद तुम्हारी, ये आशा, ये याद दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथ। तो ये बातें सोच करके आत्मा अपने आप को ही ब्लेसिंग देते, वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ये मेरा भाग्य, वहाँ ये ड्रामा, संसार का नाटक ऐसा बना हुआ है कि जब जब इस सृष्टि पर परमात्मा अवतरित होते हैं, पिता परमात्मा मुझे सारे संसार में से, मैं कहीं भी था, मुझे चुन करके अपना पास बुला लेते। परमात्मा की वो शक्ति है, उनके पास वो स्पिरिचुअल पावर है, मैग्नेटिक पावर है, किसी भी कोने में आत्मा हो भगवान खींच लेते हैं। हमें पिता परमात्मा ने ही तो खींचा, हम तो अपने पाप कर्मों में इतने दबे हुए थे, पाताल लोक में थे। तो बाबा ने आकर के, उनकी दया दृष्टि ने, उनकी कृपा दृष्टि ने, उनके प्यार ने हमको अपना बना लिया। चाहे हम मूढ़मती थे, आते ही हमको निश्चय नहीं हुआ कि भगवान ने खींचा है, लेकिन जब हमारी बुद्धि का ताला खुला, देन वी केम टू नो, हम समझ पाए ये प्रभु कृपा है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। उसकी शिक्षाओं के पात्र, उसके प्यार के पात्र, उसकी पालना के पात्र, उसकी सदगति करने के पात्र हम बने, उसकी ही कृपा, उसका आशीर्वाद। भले हमारे शब्दों में, ज्ञान मार्ग में कृपा शब्द नहीं आता, लेकिन है तो परमात्मा की दुआएं, उसका आशीर्वाद।
बाबा कहते हैं जो कुछ भी बच्चे तुमने प्राप्त किया है ये मेरी ही तो, मैंने ही तो दिया है। जैसे जितनी भी शक्ति है, रोशनी है, सूर्य से मिलती है। सूर्य कहता है मेरी रोशनी नहीं है, ये तो परमात्मा की दी हुई रोशनी है। जो संसार को रोशन करने वाला सूर्य है वो स्वयं कहता है कि ये भगवान की दी हुई है। आप बताइए, जिस भगवान को कहा ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा उससे कोई होता है? वो मेरे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। अगर ये याद रहता है तो मनुष्य के अंदर हीरो और हीरोइन के संस्कार जागृत होते हैं। संसार का ऊंच से ऊंच पद उसको प्राप्त होता है। उसके अंदर सौम्यता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, दिव्यता, सारे गुण उसमें छलकने लगते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं पर के बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, किसकी पालना है, कौन तुम्हारा शिक्षक है, कौन तुम्हारा सदगुरु है। बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चे। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है गुरु कृपा। तो यहाँ हम परमात्मा स्वयं सदगुरु बन करके हमारी हमारी स्थिति ऊंच करें, जो हमें पाप कर्मों से बचा करके हमें अपने गोद में बिठाते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे मस्तक की ज्योति हो, तुम मेरे दिल तक नशीन हो। बच्चे तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। और बाबा कितने अनमोल शब्दों में कहते, बच्चे बाप तो तुम्हारा सेवक बन के आए। इतना ऊंचा बाप जो सारे सृष्टि का रचयिता हमें कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। देखो भगवान कहता है मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तुमने मेरे आंसू मेरे लिए बहाए, अब मैं तुम्हारे उन आंसुओं का तुम्हें मूल चुकाने में आया हूँ। मैं तुम्हारा उसका कर्जा चुकाने आया हूँ। तुमने भक्ति की है तो मैं तुम्हें कहीं भी होते हो तो मैं उसमें तुम्हें घुमा के ले आता हूँ। तुम्हारा कई बार मूड नहीं होता कि आज हम आश्रम पे नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुने, फिर भी मैं तुम्हें किसी न किसी प्रकार से ले आता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें भक्ति का कर्जा चुकाना है। तुम मेरे भक्त रहे। तो देखो बाप कैसे दया के सागर, प्रेम के सागर वर्तमान समय आकर के सारे कल्प के लिए, युग युगांतर के लिए हमें भरपूर कर रहे हैं। यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे शब्दों में, बच्चे समय को पहचानो। देखो कौन आया तेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए, जिसे आंख ना जाने केवल दिल पहचाने। मूर्त आई कैसी, याद करो तो याद ना आए, सूरत आई कैसी। बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चे आत्मा भी नहीं दिखाई देती और आत्मा का पिता परमात्मा भी नहीं दिखाई देता। उस अप्रोक्ष को याद करना ही वास्तव में तुम्हारा कल्याण है। इसलिए कल्याण है बच्चे, देही अभिमानी बन करके अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो। यही शक्तियों का, यही सारे परमात्मा के खजानों का लेने का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।